सबसे पहले शुरू करने से पहले, आज के रीति विधि को शुरू करने से पूर्व, हमारे बीच में रांची महाधर्म प्रांत के आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे, जो हमारी माता, हमारी दीदी स्वर्गीय बेनेडिक्ता खेस के दफन विधि में इस समारोह को संपन्न करने के लिए आए हुए हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और स्वामी के साथ साथ हमारे बीच में फादर अजय मिंज और बाकी तो हमारे गांव के फादर हैं, सिस्टर और फादर वाल्टर हैं कैमरामैन के रूप में, और धर्म बहने दिघिया पल्ली के वहाँ की माता है सिस्टर परबल्ला, और साथ में सिस्टर प्रतिमा हमारे बीच में आए हैं। आप सबों को ऐसे दुख की घड़ी में आपकी उपस्थिति हमारे गांव के हर एक जन को दिलासा प्रदान करती है कि आप आए, हमारी माता को, हमारी दीदी को, स्वर्गीय बेनेडिक्ता खेस को उनके दफन में भाग लेने के लिए आए। आप साथ में हैं, ये जानकर हम सबों को बहुत ही दिलासा मिलती है। आपको धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं बिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे को आज के इस मिस्र समारोह में अगुवाई करने के लिए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जरूर हमारे बीच में से कोई छूट जाता है, चला जाता है, तो हमें हृदय में दुख होता है, पीड़ा होती है। और ये अच्छा है इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रेम का संबंध है, एक समाज का संबंध है, परिवार का संबंध है, और इसलिए हम पीड़ा सहते हैं। लेकिन साथ साथ हम विश्वास करते हैं, जैसे कि हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है, कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो मर जाता है वो पुनः जीवता है और ईश्वर के आनंद में भाग लेता है। और इसीलिए हम एकत्र हुए हैं ताकि हम बेनेडिक्ता खेस की आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए उसके लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दे और फिर उसे अनंत आनंद प्राप्त करे, अनंत आनंद प्रदान करे। तो अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैंने तेरे तुम्हारे बंधन से सर्वदूतों से हे भाई बहनों सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र के मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। तेरी सेविका बेनेडिक्ता ने ख्रिस्त में विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं। यह उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 1, 23 और 27। मैं यह जानता हूँ कि मेरे रक्षक जीवित हैं। योग ने कहा, ओ कौन मेरे ये सब लिख देगा? कौन उन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा और आँखों से उसी के दर्शन करूंगा। प्रभु की वाणी। यदि हम ख्रीस्त में मर चुके हैं, यदि हम ख्रीस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, हम जिएंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु कहेगा हमरे के आए, मोर वचन के सुनावा सभे के, मोर नाम के सुनावा दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यीशु ने लोगों से कहा, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित करूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो।
मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु का सुसमाचार। इस दफन क्रिया में अवाल उत्सव आयो अब मैं चौक तस्व मन के मैं बताए खोजन आयो के बारे में आयो बेनेडिक्टा खेस मिंज परिवार में है। ये अखरा से होने आगे नीचे घर और भोडरी बूढ़ा कहत रही मरायो किरायो हर के तो वो घर में अब बाहर के तो घर में जन्म लग तो भोडरी बूढ़ा के बेटी हार मन ढेर बगरा रहा है और वो करने से एक गांव में है यहाँ शादी हो लग एक चुके ही ना लगना समाज में और एक चुकी मंजूर चुंदी और एक चुके खान अंडमान में है मुसी और एक गो सगजोरी में तो ढेर बगरा रहे सकर मैं हूँ भुलाए जाऊँ तो ई माई 8 जन के जन्म दिलक 5 जन छोड़ा और 3 जन छोड़ी तो हमें सब मिला के 8 भाई बहन हुई तो ये माई हमके 8 जन के जन्म दिलक। ये माई बहुत पवित्र माई रहे क्या कि शुरू से है मतलब धर्म में बहुत ध्यान दिलक और गिरजा मन धैर्य के लगोत रहे ये मन नहीं जाता है से मन के हूँ चला रे गिरजा खेला था छुआ मन इसन कहत रहे छोट बड़ा ये करम और जैसे जैसे हमें बढ़ली तैसे तैसे बहुत कोशिश करलक सब बेटा बेटी मन के और देश चलाक लगे लेकिन ये आधुनिक दुनिया में बहुत बेर आज्ञाकारी नहीं हुए न रहने होने पटिक जाए तो आयो जैसे ब्रदर बने गलो तो आयो के यह कही रहे कि जा बेटा जा थीस सबके धोखा देवे लेकिन भगवान के धोखा ना देवे और वही वाक्य को मोर दिल में खुप रहे और खुपला और आयो के ये वचन को मैं पूरा कर कि मैं आगे लगन से पढ़े लिखे कर लो तो आज आयो के बारे सब जाना था अवल जल गुतिया मने मैं कहूँ सब पुनः मन इतना हा नया मन 1-2 जन बहु मन रह तो आयो यह गांव से रहे और घर से घर में शादी कर लानल रहे उमिंज रहे यहाँ खेस परिवार में शादी होलक और एखन सब में खेस लिखत रहे तो मैं इतने कह के आयो के बारे इतने बताए के हमार बिशप स्वामी के दिशा आशीर्वाद के उपदेश लगे ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जानते हैं और विश्वास करते हैं इस बहुत बड़े सत्य को कि ईश्वर ने हमको बनाया है, सृष्टि की है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को। और जब वह सृष्टि उसने की तो हमें अपना जीवन दिया है, अपनी आत्मा को दिया है और ये आत्मा कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, वो सदा सदा जीवित रहेगी। अगर हम इस धरती पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हुए ईश्वर की 10 आज्ञाओं का पालन करते हुए विनती प्रार्थना और सेवा का काम करते हुए सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहकर हम जीवन जिएंगे, मरने के बाद हमारी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाएगी, अर्थात हम ही ईश्वर के सामने पहुंचेंगे और ईश्वर के आनंद में भाग लेंगे। यही बहुत बड़ा सत्य है। लेकिन क्या है कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हम लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते हैं। बहुत बार जैसे कि ईश्वर कहता है मैं एकमात्र ईश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, लेकिन कभी कभी हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं।
सांसारिक माया मोह पे फंस जाते हैं। कभी कभी हम भूत शैतान आदि पर आशा रखते हैं, वो बहुत गलत है। और फिर ईश्वर कहता है कि पड़ोसी को प्रेम करो, पड़ोसी प्रेम करो। लेकिन कभी कभी हम हमारे अंदर जो स्वार्थ है, जो घमंड है, उसके कारण से हम प्यार नहीं कर सकते हैं और अपने आप को ईश्वर के समान बनाते हैं। यह हमारी कमजोरी है। और इसलिए हमारे प्रभु क्या करते हैं, ईश्वर क्या करता है, अपने पुत्र को इस संसार में भेजता है ये बताने के लिए कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं अपने पुत्र को तुम्हारे लिए भेजता हूँ और मेरा पुत्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाएगा। और हमारे प्रभु ने वही किया, अपने आप को हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ा दिया, हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिया, हमें ईश्वर के बेटे बेटियां बना दिया और हमें नया जीवन दिया है। ईश्वर का जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी माता, हमारी बहन बेनेडिक्टा ने ईश्वर पर विश्वास किया और एक मनुष्य के रूप में पवित्र जीवन, ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने का प्रयत्न किया। वह एक अच्छी ख्रिस्त की बेटी थी और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज इसलिए जब हम यह पवित्र मिस्सा अर्पित कर रहे हैं, हम उसके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उसके आदर्शों के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा अनंत काल तक अनंत शांति प्राप्त करे। हमारे प्रभु ने जो पुनरुत्थान दिया है, उस पुनरुत्थान का वह भागी बने, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें कि एक ना एक दिन हमको भी मरना है और इसलिए हमको मरने के बाद का जीवन के लिए, ईश्वरीय जीवन के लिए तैयार करना है, तैयार करना है। और कैसे तैयार करेंगे? हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर गहरा विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा आदर्श है माता मरियम। माता मरियम ने ईश्वर की सब इच्छा पूरी की। उसको जरूर बहुत कठिनाइयाँ हुई, 7 बड़े बड़े दुखों को सहना पड़ा, लेकिन वह ईश्वर की इच्छा को हर क्षण हर पल उसने पूरा किया। तो हम भी प्रार्थना करें माता मरियम की मध्यस्थता से कि हम भी ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन कर सकें। विनती प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास को मजबूत करें, अपने जीवन से, उदाहरण से, अपने वचन से प्रभु के सुसमाचार को फैलाएं और इस तरह हम भी अपने को तैयार करके पुनरुत्थान की संतान बन सकते हैं। इसके साथ साथ हम बेनेडिक्टा जो स्वर्गवास हो गई हैं, उनके जितने भी बेटे बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और हम सब जो जानते हैं, हम लोग अपने आप के लिए प्रार्थना करें कि हम सबको ईश्वर की सांत्वना प्राप्त हो, ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो और ईश्वर का विवेक और प्रज्ञा प्राप्त हो। इन्हीं सब कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु देह अपन के बलि चढ़ाला, हमरे मन के बचन लागी।
कलवरी बलिदान में काकी से देव प्रभु सोवे तो रौरे नीरही हमरे भान रौरे हमके जीवन देली बलिदान में हमरे हो सोमान अपने के खान बलि चढ़ती कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु देहापन के बलि चढ़ाला हमरे मन के बचन लागी कलवरी बलिदान में घर दूर धार कुलजी शोभे तो रौरे देली जे चीज हमरे के से के हो रौरे देली बलिदान में हमरे हो सोमान अपने के खान बलि चढ़ती कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु देहापन के बलि चढ़ाला हमरे मन के बचन लागी कलवरी बलिदान में प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी सेविका बेनेडिक्टा की मुक्ति के लिए हम यह बलिदान अर्पित करते और तेरी दया की याचना करते हैं। इस जीवन में ये तेरे पुत्र को अपना प्रेमी मुक्तिदाता मानती थी। अब ये इन्हें दयालु न्यायकर्ता के रूप में पाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, मानव जाति के जीवन और मृतकों के पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो, धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे सेविका बेनेडिक्टा खेस की सुधीले, जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की वे सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और परस्पर प्रेम भाव हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम तू संसार को पाप भर लेता है। हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम तू संसार को पाप भर लेता है। हमें शांति प्रदान कर। करने वाले हैं या हमारे विचार बनने के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। पापियों को तूने यीशु क्षमा दान दिया है, आनंद सुख पाने के लिए। पापियों को तूने यीशु क्षमा दान दिया है, आनंद सुख पाने के लिए। प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। धन्यवाद के दो शब्द कहने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ। सबसे पहले हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज संत पेत्रुस और याकूब का पर्व भी है और आज के दिन में ही मेरा बपतिस्मा हुआ। 18 तारीख को मैं जन्मा था और आज के दिन में ही मेरा बपतिस्मा हुआ। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, यह सचमुच में शुभ दिन। और हमारे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो एसजे को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए। सुख के समय तो हम लोग के साथ रहते ही हैं, इस दुख के घड़ी में भी हम लोगों के साथ में हैं। यह बहुत ही हम लोगों के लिए बल मिलता है और ताकत मिलता है। साथ ही मेरे साथ आए हुए फादर दोस्तों को, फादर अजय मिंज जो कि दिघिया मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, और फादर रॉबर्ट मिंज इसी गांव के, और वहाँ दिघिया में इंग्लिश मीडियम के प्रबंधक हैं, और फादर गुलशन मिंज जो अल्बर्ट कॉलेज के ब्रदरों को पढ़ाते हैं, फादर बीरसिस मिंज जो कि अभी हम लोग नया स्टेशन शुरू किए हैं, एक रोगो नाम का स्थान है, वहाँ पर इंचार्ज दिए हैं, और फादर डोनिस खेस, और उसी के बगल में ही कुकुरिया पारी से वहाँ के पल्ली पुरोहित हैं। और मेरे इधर बाएं तरफ सिस्टर प्रतिमा है, इसका घर अंडमान में है, और यहाँ दिघिया में ही नर्स सिस्टर हैं, सिस्टर प्रबल्ला हैं जो दिघिया के माता सिस्टर हैं। इस प्रकार थोड़ी ही समय में हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन दे सके। और फादर वाल्टर जो कि हमारे आज बिशप हाउस में ये बहुत प्रकार के काम को देखते हैं, ये मीडिया को भी देखते हैं, सेक्रेटरी को भी देखते हैं इस प्रकार से। और हमारे बीच में जयंत भाई भी हैं जो हमारे आज बिशप के ड्राइवर हैं। इस प्रकार बहुत जल्दी ही मतलब समय नहीं रहने के कारण इन्फॉर्मेशन उतना सूचना नहीं दे पाए, फिर भी बहुत अच्छा आए हमारे बीच में, हमारे दुख में सहभागी हुए। आप लोग विशेषकर विभिन्न स्थानों में आए हैं, रिश्तेदार लोग मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद में मिले हैं। एक तो शादी के समय में सब लोग आते हैं और दूसरा ये मृत्यु समय में, ये दो ही ऐसा मौका रहता है जहाँ पर हम लोग एक साथ आते हैं सुख में सुख के लिए और दुख में दुख बांटने के लिए। तो इस मिसा के बाद में अभी अंतिम प्रार्थना के बाद में हमारे आज बिशप स्वामी रांची के लिए निकलेंगे, क्योंकि और ही बहुत कार्य है, काम है, और हम लोग सब कोई कब्रस्तान की ओर जाएंगे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संबल दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन बेनेडिक्टा क्रिस्त के अनंत भोज में भी सहभागी बन जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों के जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जाएगा, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इस बहन को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। यह मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गरेड़िए की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन बेनेडिक्टा की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सबों के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन ले। स्वर्ग के द्वार हमारी बहन के लिए खोल दे। हम सबों से ये बहन विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो जाए। इस भांति हम तुझसे और इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर दर्शन करेंगे ताकि वहाँ पर असुविधा ना हो कब्रस्थान में।